इसराइल के नाजायज वजूद को तस्लीम कर रही थी। फलस्तीनियों ने 9 महीने की कुर्बानियों से मसले फलस्तीन की नौयत तब्दील कर दी और आज दुनिया का कोई मुल्क इसराइल को तस्लीम करने की बात जबान पर नहीं ला सकता और हर जगह फलस्तीन की हिमायत में बात हो रही है। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, आप वहां पर आबादियां बढ़ाएं, आप वहां पर सरमायाकारी करें, जितनी बिल्डिंगें आप बनाएं, जितने कारखाने आप बनाएं, ये बिल आखिर कश्मीरियों की मिल्कियत होंगी। तुम्हारे हिंदुस्तान का पैसा ये कश्मीरियों के कब्जे में आएगा और तुम कभी भी वहां पर अपना कब्जा मजबूत नहीं रख सकोगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की आप पर नजर है। जलसे का ऐलान हुआ, जलसे की तैयारी हुई, बारिश ने मायूसी फैलाई, लेकिन अल्लाह हकीम जात है। उसने मौसम को खुशगवार भी बनाया आपके लिए और जलसा भी पहले से कहीं ज्यादा दुगना नजर आ रहा है। ये दिल के अंदर ये रोशनी किसने जलाई है, ये शमा किसने जलाई है? अल्लाह की जात ने। और जिस तरह हमने अल्लाह से कहा कि अल्लाह माहौल बना दे, बारिश रोक दे, और अल्लाह ने हमारी बात सुन ली, यकीन जानिए इसी तरह अल्लाह पर एतमाद रखो और अपनी तारीख को देखो। दीन इस्लाम दुनिया में फैला, सहाबा किराम जहां जहां तक पहुंचे, जिहाद के जरिए पहुंचे या दावत के जरिए, अफ्रीका में पहुंचे या यूरोप में, मशरिक़ वस्ता में पहुंचे या वस्ती एशिया में, मशरिक़ एशिया में पहुंचे या जनूबी एशिया में, आज भी 1400 साल 1500 साल होने को है, उसी को आलमी इस्लाम कहा जाता है। यानी मतलब ये कि उन्हीं इलाकों और उन्हीं खित्तों के मुसलमानों की औलाद ने अपनी सरजमीन की इस्लामी हैसियत को जिंदा रखा, अपनी इस्लामी कौमियत को जिंदा रखा। और आज भी आलमी इस्लाम वही है जिसको सहाबा किराम ने फतह किया था। तो जिस तरह दीन नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है और नई नस्लें उसको जिंदा व ताबिंदा रखती हैं, जिस वक्त मुसलमानों की फौज जंग कादसिया में साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में किसराए फारस के पास पहुंचा, तो रुस्तम जो उनकी फौज का सरबराह था, उसने कहा आप हमारे पास अपना नुमाइंदा भेजें। एक फकीर आदमी रबी इब्न आमिर को भेजा। उसने ख्याल किया कि मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज और बहुत बड़ी ताकत का नुमाइंदा रेड कारपेट बिछाए और जो उनसे हो सका अपने महल की नुमाइश की। एक गरीब आदमी फटे पुराने कपड़ों में अपने छोटे से घोड़े पर सवार नेज़ा जमीन पर टेकते हुए और उनके कालीनों को चीरते हुए महल में दाखिल हुआ। और जब उनके लोगों ने रोका तो उसने कहा मैं खुद नहीं आया, आपने बुलाया है। और फिर इतनी जुर्रत के साथ कहा कि हमें अल्लाह ताला ने भेजा है सारी दुनिया के लिए
लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, कि हम इंसानियत को बंदों की बंदगी से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाएं। और ये आजादी का माना है, इंसानों की गुलामी से निकलकर, इंसानों की गुलामी से निकलकर अल्लाह की बंदगी की तरफ जाना, ये कौमों की आजादी की अलामत हुआ करती है। आज हम अमेरिका की गुलामी में अपनी आजादी ढूंढ रहे हैं, आज हम यूरोप की गुलामी में अपनी आजादी ढूंढ रहे हैं। हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। इंसानियत को आजादी का दर्स जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और आजादी का दर्स हमारा कुरान पाक है। इसके अलावा कोई मजहब इस आजादी की बात नहीं कर रहा है। हमने इस पैगाम को जिंदा रखना है। जिहाद वही है कि जो आजादी के लिए हो और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो, अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए हो। कश्मीरियों, अपनी आजादी जो आपका सबसे पहला इंसानी हक है, और फिर इस सरजमीन पर अल्लाह के कलमे को सरबुलंद रखना, जब ये मकासद होंगे तो ये अल्लाह के हुजूर में काबिल कबूल जिहाद हुआ करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब उसके गवर्नर ने किसी को थप्पड़ मार दिया था, आपको शिकायत पहुंची, आपने अपने गवर्नर की सरजनिश की और फरमाया, मतस्तअबतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, तुमने इंसानों को अपना गुलाम कब समझा है जबकि इनकी माओं ने उनको आजाद जना है। ये मेरे दीन इस्लाम का दर्स है, ये इस्लाम के सहाबा किराम का और खिलाफत राशिदा का दर्स है। हमें इस पहलू को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे सामने मफादात रखे जाते हैं, दुनियावी मफादात रखे जाते हैं। सुन लो, अगर आप आजाद हैं और आपका सहारा अल्लाह की जात है, तो दुनिया की सारी नेमतें भी आपकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाते हैं, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़। ये जो दुनिया में अल्लाह ताला ने खूबसूरती पैदा की है, नेमतें पैदा की है, पाक रिज़्क़ पैदा किया है, किसने तुम पर हराम किया हुआ है? कौन तुम्हें कहता है कि दुनिया की नेमतों को इस्तेमाल न करो? कुल लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामा। दुनिया में भी ये नेमतें तुम्हारे लिए है, अलबत्ता दुनिया में काफिर भी तुम्हारे साथ हिस्सा ले सकता है, और आखिरत में तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसके लिए भी किसी मुतालबों की जरूरत नहीं है। आजादी और हुर्रियत चाहिए, अल्लाह की बंदगी चाहिए, अल्लाह का निजाम चाहिए, अल्लाह पर एतमाद चाहिए। ये सारा इक़्तिसाद और ये सारी नेमतें सब आपकी है। कोई आपकी नेमतों पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई आपके वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकता। आज अमेरिका इंसानी हुकूक की बात करता है। किस इंसानी हुकूक की बात करता है जब कश्मीरी इंडिया के दरिंदों के हाथों ज़बा हो रहे हैं, माओ बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता है, तो अमेरिका मोदी के साथ खड़ा है। कहां गए वो इंसानी हुकूक जिसके तुम अपने आप को मुहाफिज समझते हो? आज
8-9 माह के अंदर 40,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों की और खवातीन की है, और 10,000 के करीब अंदाजा है कि इस वक्त भी मलबों के नीचे दबे हुए। इसके बावजूद अमेरिका इस दरिंदा नाजायज इस्राइल का साथ दे रहा है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है और अमेरिका उसकी हिमायत कर रहा है। अमेरिका किस मुंह से इंसानी हुकूक की बात करता है? अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, लीबिया में हो, हमारे मुसलमानों का खून अमेरिका के हाथों से टपक रहा है, अमेरिका की कोहनियों से टपक रहा है, और उसके बावजूद वो अपने आप को इंसानी हुकूक का आलमबरदार समझता है। मैं कहता हूं और आपके इस अज़ीम शान जलसे की वसात के साथ कहता हूं और आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अमेरिका